सर्वप्रथम सभी बच्चों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि बच्चों आज जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में आज के दिन में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये शिक्षक दिवस 5 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और द्वितीय राष्ट्रपति रहे, भारत रत्न श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। एक बार की बात है, शिक्षक के प्रति इनकी अपार श्रद्धा थी। कुछ शिष्य इनके आते हैं इनके पास और कहते हैं कि सर, हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं, ठीक है, अगर आप हमारे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो हमें अपार गर्व होगा। बस उसी दिन से 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और तभी पहला शिक्षक दिवस 1962 ईस्वी में मनाया गया था। पूरे भारतवर्ष में पहला शिक्षक दिवस 1962 ईस्वी में मनाया गया था। आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे एक शिक्षक का हाथ होता है। तो आप खुद को इस तरीके से तराशिए कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद तो अपने स्थान पर रहते हैं, लेकिन राही को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। और साथ ही आप जानते हैं कि घर में पहली शिक्षक आपकी माँ होती है। पहले पाठशाला आपका घर होता है। कहना है कि ऊपर जिसका अंत ना हो उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत ना हो उसे माँ कहते हैं। मेरे नसीब में एक भी गम ना होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता। और साथ ही आप देखते हैं कि माँ जो होती है आपको कभी बुलाती है तो माँ रुकते नहीं, वहाँ से चले जाते हैं। क्यों जी? पानी वानी मांगती तो वहाँ पर रुकते हैं, आप नहीं रुकते और वहाँ से चले जाते हैं। तो माँ का शिक्षित होना भी बहुत आवश्यक है। अगर माँ शिक्षित होगी तो अपने बेटे को कायदे से पढ़ाएगी लिखाएगी। मेरे यह कहने का मतलब नहीं है कि जिसकी माँ शिक्षित है अनपढ़ है वो अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकती। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, एक रोटी मांगो तो 2 रोटी देती है। और आप देखते हैं कि घर पे कोई बुलाता है, जैसे माँ आपको बुलाएगी तो आप सुनते नहीं हैं और चले जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को सुन लेना चाहिए। और एक समय अगर आप नहीं सुनेंगे तो सोचिए, जिस दिन माँ नहीं होगी तो उस दिन क्या होगा, आप क्या करोगे? कल जब सूरज सिर पे पिघलेगा तो क्या करोगे? बोलो। कल जब सूरज सिर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था, और इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वह तुमसे बात करना चाहती थी और आपके पास वक्त नहीं था, तो जीवन भर पछताओगे आप। और बाप तो बहुत नायाब चीज़ होता है। आप जानते हैं, अपनी हड्डियों को गलाकर दिन रात खून पसीना एक करके अपने परिवार को हर खुशी प्रदान करता है एक बाप। इसलिए बादशाह जैसी इज्जत दिया करो अपने पिता को। समझ में आया? पिता भले ही एक सूरज की तरह होता है, उसकी मौजूदगी, सूरज की मौजूदगी गर्म जरूर होती है, लेकिन आप देखेंगे अगर सूरज ना हो तो चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। और बाप जो होता है एक बादशाह जैसा होता है, बहुत अमीर होता है अपने बच्चों के लिए। जेब में हाथ डालकर कहता है मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, जमाने की हर खुशी लाकर देता है। तो बताइए, उस बाप से ज़्यादा धनवान और कौन होगा इस जहान में? कोई नहीं होगा। और ये जरूरी नहीं कि बाप की दौलत आपको नसीब हो। बाप की दौलत यह जरूरी नहीं आपको नसीब हो। बाप का साया सिर पर होना ही बहुत बड़ी बात होती है। और जब तक बाप है तब तक किसी प्रकार का डर नहीं होता। कहा जाता है, जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर हैं, मेरा जुनून जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। मौत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। और वक्त मिले तो हमें कुछ समय तक बुजुर्गों के साथ भी बैठना चाहिए। बहुत नायाब होते हैं लोग, चंद लम्हों में जिंदगी की सारी बातों को बता देते हैं। और दादाजी को आप जानते हैं, दादाजी तो नाती का अंतिम मित्र होता है। और दादी वादी जानते हैं, अपने नाती के लिए वो पल्लू में बांध कर कुछ ना कुछ रखती है, मिलता है न। तो पल्लू के छोर में रुपया बांध कर रखती थी। एक छोटा सा ATM मेरी दादी माँ भी रखती थी।
संसार में देखा जाए तो भाई भाई का दुश्मन बन बैठा है आज के भौतिकवादी संसार में। तो हमें जो भाई भाई हैं उनको मिलकर रहना चाहिए। आप देखते हैं श्री रामचंद्र जी युद्ध जीत गए, क्यों? क्योंकि उनका भाई लक्ष्मण उनके साथ था। और जो है रावण युद्ध हार गया, क्यों? क्योंकि उनका भाई विभीषण उनके साथ नहीं था। और कुंभकर्ण ने विभीषण से कहा था कि अगर भाई तो भाई की भुजा होता है, और आपने भाई की भुजा को ही भाई से अलग कर दिया। अगर भविष्य में कभी हार होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे। और हम बहनों से भी कहना चाहेंगे कि वो आप लोग घर पर एक दूसरे का सम्मान करें, कायदे से पढ़े लिखे, क्योंकि शिक्षा में बड़ी ताकत होती है। और अगर देखा जाए तो अपनी ज़िंदगी से हमने भी बहुत सीखा है। कहा जाता है कि दुनिया गोल है। बच्चों, ये दुनिया गोल नहीं है, ये दुनिया बहुत मतलबी है। दुनिया मतलब से चलती है। यूँ असर डाला है मतलब परस्ती ने दुनिया पर कि हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कोई काम होगा। इसलिए आप लोग मतलबी लोगों से बहुत दूर रहिए और साथ ही मिजाज में थोड़ा सख्ती रखिए। लोग पी जाते समंदर अगर खारा नहीं होता। और आप इस ज़माने में किसी के साथ कितना भी भलाई कर लीजिएगा वो याद नहीं रखेगा, और आपकी गलतियों को कोई नहीं भूलेगा। इसको आप दिमाग में रखना। तो इससे आप बुरा मत मानना, इसे इग्नोर करना और आगे बढ़ जाना। और साथ ही आप बराबर पढ़िए, किताबों के साथ रहिए। अगर आज आपने किताबों का हाथ पकड़ लिया तो कल नौकरी मांगने के लिए किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं हो। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए जीवन में। और एक चीज़ और याद रखना, संस्कार का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके परिवार से मिलता है। एक दूसरे से कायदे से बातचीत करना सीखें, किस प्रकार से बोला जाता है। जीवन में सभी चीज़ें आपको किताबें ही नहीं सिखाएंगी, कुछ चीज़ें आपको खाली जेब और खाली पेट भी सिखाएगी। क्योंकि कहा गया है, जरा सा छेद क्या हुई मेरे जेब में, सिक्कों से ज़्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। जरा सी छेद क्या हुई मेरे जेब में, सिक्कों से ज़्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। और हमें परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए, परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करना चाहिए। आप बाज का नाम सुने होंगे, बाज पक्षी। yes, बारिश जब होती है तो बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों से ऊपर उड़कर बारिश को ही टाल देता है। समस्याएं सामान्य हैं, लेकिन आपका नजरिया उसमें अंतर पैदा करता है। इसलिए समस्याओं से लड़िए और आगे बढ़िए। और जो समस्याओं से लड़ना जानते हैं वो जीतने और हारने की परवाह नहीं करते, वो सिर्फ खेलना जानते हैं। क्योंकि कहा गया है कि वो खुद राह चुनते हैं आसमानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, और जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, उन्हें नहीं परवाह होती गिर जाने की। और ज़िंदगी में तकलीफ़ों का आना भी बहुत ज़रूरी है। और जब तक आपके मार्ग में तकलीफ़ें नहीं होंगी तब तक आप कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि जब कोई मनुष्य चलता है तो जब तक धूप रहती है तभी तक वह चलता है, छाँव आते ही आदमी के पाँव रुक जाते हैं। तो इसलिए तकलीफ़ों से लड़ते हुए आप आगे बढ़िए। और पैसा भी आप लिमिट से खर्च कीजिए। पैसा क्या होता है, विदाउट मनी यू कैन नॉट डू एनी वर्क। बिना पैसे के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए पैसों की बचत करना सीखें। जो कमाते हैं उनसे पूछिए पैसा किस तरीके से कमाया जाता है। जो बैठ कर खाते हैं उनके लिए तो पैसा हाथ का मैल होता है, समझाया। और पैसा भगवान नहीं है, ना ये आपके साथ ऊपर जाएगा, लेकिन जब तक ये आपके साथ है तब तक ये आपको नीचे नहीं गिरने देगा। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं तुझे कल बचा लूँगा। और सबसे बड़ी चीज़, आप शांत रहकर अपने कार्य को करें। बहुत ज़्यादा शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है, शांत रहकर सारे खेल खेलें। और जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो शांत रहकर अपने सारे खेल को खेल जाते हैं, और जो बोलने वाले होते हैं वो केवल बदनाम रहते हैं, समझ में आया। और सबसे बड़ी चीज़, जिस स्थान पर आपका सम्मान ना हो वहाँ तो बिल्कुल मत जाइए, समझ में आया। जिस स्थान पर आपका सम्मान ना हो वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। आप रिश्ते बनाकर ही क्या कर लेंगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। इसीलिए कहा गया, जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। संस्कार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। संस्कार अगर आपके पास है तो आप सब कुछ जीत सकते हैं, और संस्कार आपके पास नहीं है तो सब कुछ हार जाओगे, जीता हुआ भी हार जाओगे। अगर संस्कार आपके पास है तो आप हारा हुआ भी पुनः जीत सकते हैं। और इसी के साथ हम कहेंगे, शिक्षक दिवस पे आप अपने शिक्षकों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, कायदे से पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़ें, अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी के साथ जय हिंद।